नमस्कार साथियों। आज की क्लास में अपन प्रारंभ करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान पर आधारित प्रश्नोत्तरी। इससे पहले की 3 क्लासों में भी हमने शिक्षा मनोविज्ञान पर आधारित प्रश्नोत्तरी को ही सॉल्व किया था। आज की क्लास में भी हम प्रश्नोत्तरी लेकर के आए हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां किस ओर संकेत करती है? शिक्षार्थी जो कि तैयारी कर रहे हैं या अध्ययन करने वाले विद्यार्थी हैं, वो यदि बार बार त्रुटियां कर रहे हैं तो किसकी ओर संकेत करते हैं? ऑप्शन नंबर ए, वे कैसे सीखते हैं। ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता है। सी, सीखने की उपस्थिति। शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर। तो इसका आंसर है सीखने की उपस्थिति। देखिएगा, जब बालक बार बार क्या कर रहा है, त्रुटि कर रहा है, बालक बार बार त्रुटि कर रहा है, इसका मतलब वह निरंतर सीख रहा है। निरंतर क्या कर रहा है, सीख रहा है। क्योंकि गलतियां करेगा तो इसका मतलब यह है कि वह कुछ न कुछ सीख रहा है, तभी तो गलतियां हो रही है। यदि कुछ सीखता ही नहीं तो गलती कहाँ से होती? तो सीखने की उपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपकी कक्षा का बालक या बच्चा लड़की को लकड़ी पढ़ता है, लड़की को लकड़ी पढ़ता है, ये गलत आ गया यहाँ पर, ये लिखा मैं, ये है लकड़ी। लड़की को लकड़ी पड़ता है तो वह कौन से रोग से पीड़ित है? तो वह कौन से रोग से पीड़ित है? ऑप्शन नंबर ए, अप्रेक्सिया। बी, डिसलेक्सिया। सी, डिस्ग्राफिया। डी, डिस्कैलकुलिया। देखिए, वह जानबूझ करके गलत पढ़ रहा है या उसे ज्ञान का अभाव है इसलिए वह गलत पढ़ रहा है। क्यों गलत पढ़ रहा है, गलत पढ़ने का कारण क्या है? तो इसके लिए सही उचित जो शब्द है वो है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में बालक जानबूझ करके गलत पढ़ता है, जल्दबाजी के कारण उसे लड़की को लकड़ी पढ़ लेता है, यह है डिसलेक्सिया। अप्रेक्सिया भाषा संबंधित विकार है। डिस्ग्राफिया लेखन संबंधित विकार है। डिस्कैलकुलिया गणितीय अधिगम संबंधित विकार है। गणित में वह गणना नहीं कर पाता है। अगला प्रश्न, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? ए, क्रो एंड क्रो। बी, पियाजे। सी, स्किनर। डी, कोहलर। सीखना व्यवहार में निरंतर उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। वह कुछ न कुछ निरंतर सीखता रहता है, तो नवीन परिस्थिति में अपने आप को अनुकूलित करता है या नवीन ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़ता है। तो यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? स्किनर का यह कथन है जी। किसका कथन है ये? यह कथन है स्किनर का। स्किनर का कथन है ये। स्किनर ने कहा था कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविड आशुबेल के अनुसार अधिगम का प्रकार नहीं है। डेविड आशुबेल के अनुसार अधिगम का प्रकार क्या नहीं है? डेविड आशुबेल ने अधिगम के 4 प्रकार बताए थे। पहला करके सीखना, दूसरा रटकर सीखना, तीसरा अभिग्रहण सीखना, चौथा अर्थग्रहण सीखना। तो इन 4 में से कौन सा नहीं है? 4 बताए हैं और 4 में से कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। देखिए, इसका आंसर है करके सीखना, इन्होंने नहीं बताया। रटकर सीखना बिल्कुल है, अभिग्रहण है, अर्थग्रहण है। ये चारों क्या है?
इसके स्थान पर क्या आएगा? इसके स्थान पर आएगा अन्वेषण। अन्वेषण यानी खोज करके सीखना। अन्वेषण, खोज करके सीखना, ये डेविड आशुबेल ने बताया था, तो करके नहीं बताया है। अगला क्वेश्चन, सूझ का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? कोहलर, बर्दिमर, कुर्तकोफका, कुर्तलेविन। तो इसका राइट आंसर है कोहलर। कोहलर ने सूझ का अंतर्दृष्टि सिद्धांत दिया था। कोहलर ने कौन सा दिया है? सूझ का अंतर्दृष्टि सिद्धांत दिया है। इसके अलावा एक व्यक्ति हैं मैक्स बर्दिमर। इस मैक्स बर्दिमर ने गेस्टाल्ट संप्रदाय दिया है। कौन सा दिया है? गेस्टाल्ट संप्रदाय। गेस्टाल्ट संप्रदाय का जनक कौन है? मैक्स बर्दिमर है, मैक्स बर्दिमर। और सूझ का सिद्धांत का जनक कौन है? कोहलर। प्रयोग किसके ऊपर किया था? प्रयोग किया था चिंपांजी के ऊपर। प्रयोग किस पर किया था? चिंपांजी के ऊपर प्रयोग किया था। प्रयोग में क्या था? छत के ऊपर केले लटका दिए, छत के ऊपर केले लटका दिए, चिंपांजी इन केलों को प्राप्त कर लेता है। तो ये प्रयोग था सूझ का। जब जानवर भी सूझ के माध्यम से किसी समस्या का समाधान कर लेते हैं तो इंसान क्यों नहीं कर सकते? ये भी इन्होंने कहा है। अगला सिद्धांत है, अगला प्रश्न है, हल का सिद्धांत अधिगम के सिद्धांतों में सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का, पियाजे का, स्किनर का या थॉर्नडाइक का? देखिए, हल का सिद्धांत अधिगम के सिद्धांतों में सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। ये बात कहने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं वो हैं स्किनर। वो कौन है? स्किनर। स्किनर ने कहा था कि हल का सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। और एक व्यक्ति और है, लेस्टर एंडरसन। क्या नाम है? लेस्टर एंडरसन। लेस्टर एंडरसन ने कहा था कि हल का सिद्धांत नपे तुले शब्दों में दिया गया है। किस में दिया गया है? नपे तुले शब्दों में। नपे तुले शब्दों में दिया गया है। ये किसने कहा था? ये कहा था लेस्टर एंडरसन ने। अगला क्वेश्चन, अधिगम की वह स्थिति जिसमें बालक बाधाओं के कारण कुछ भी नहीं सीखता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे किस नाम से जाना जाता है? वक्र स्थानांतरण, पठार या शून्यकाल? अधिगम का शून्यकाल। तो इसका राइट आंसर है पठार। क्या होता है पठार? जैसे ये ग्राफ है, अब बालक ये सीख रहा है, लेकिन कोई समय ऐसा आया, बाधा आ गई या बीमार हो गया या अन्य और कोई कारण हो गया, रुचि हुई, है ना, अरुचि हो गई और वह बिल्कुल भी नहीं सीखा लगभग 1-2 महीने तक, 1-2 साल तक, और फिर बाद में सीखना प्रारंभ किया। तो ये जो स्थिति बनती है ना, इसी स्थिति को बोलते हैं पठार। इसी स्थिति को क्या बोलते हैं? पठार बोलते हैं। अधिगम की वह स्थिति जिसमें बालक बाधाओं के कारण कुछ भी नहीं सीखता है और ऐसे ही व्यर्थ ही समय गंवा देते हैं, वो है पठार। अधिगम की वह स्थिति जिसमें बालक पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान का उपयोग दूसरी परिस्थिति में भी कर लेता है, तो उसे किस नाम से जाना जाता है? धनात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक, शून्य या द्विपार्श्विक? एक परिस्थिति का ज्ञान दूसरी परिस्थिति में भी यदि उपयोगी है दूसरी परिस्थिति में, तो उसे बोलते हैं धनात्मक। देखिए, आपने क्या चलाना सीखा? साइकिल। आपने साइकिल चलाना सीखा और अब आप चलाना चाहते हैं मोटरसाइकिल। क्या चलाना चाहते हैं? मोटरसाइकिल। तो इस साइकिल का ज्ञान मोटरसाइकिल को चलाने में क्या है? सहायक होगा, इसलिए धनात्मक। आपने पढ़ रखी है ABCD, अब आप पढ़ना चाहते हैं A फॉर एप्पल, A फॉर एप्पल, तो ये पढ़ना इसमें सहायक है।
ये पढ़ना इसके माध्यम से सहायक है या सही है, तो ये धनात्मक है। इसी प्रकार से बच्चे भी पहले गिनती पढ़ते हैं, उसके बाद पहाड़े पढ़ते हैं, तो वो कौन सा है? धनात्मक है। द्विपार्श्विक कौन सा होता है? द्विपार्श्विक स्थानांतरण होता है। आपने मूवी देखी होगी 3 इडियट्स। द्विपार्श्विक स्थानांतरण आपने मूवी देखी 3 इडियट्स। 3 इडियट्स मूवी में आप दोनों हाथों से लिख रहे हैं, इस हाथ से भी लिख रहे हैं, इस हाथ से भी लिख रहे हैं। जैसे ये लिखा राम, ये लिखा राम, अब दोनों हाथ से एक साथ लिख रहे हैं, द्विपार्श्विक स्थानांतरण है। इसके अलावा मान लीजिए आप इस राइट हैंड से आप काम करते हैं, यदि दुर्घटनाग्रस्त इसमें कुछ चोट आ गई, अब आपको लिखना है, लेकिन कैसे लिखें? अब आप इस हाथ से लिख रहे हैं, लेफ्ट हैंड से आप लिख रहे हैं, तो आपका ये वाला ज्ञान इसको प्राप्त करने में भी या फिर कोई बाधा या सहायता नहीं दे रहा है, उसे कहेंगे द्विपार्श्विक स्थानांतरण। अगला क्वेश्चन, रॉबर्ट गेने के अनुसार, ये रोबोट नहीं है, सॉरी, रॉबर्ट गेने है, ये है रॉबर्ट। रॉबर्ट है ना? तो रॉबर्ट गेने के द्वारा दिया गया अधिगम सोपानकी का सही अवरोही क्रम कौन सा है? अवरोही क्रम आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। देखिएगा, अवरोही क्रम पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, अवरोही क्रम है ना, अवरोही क्या होता है? उतरता हुआ ऊपर से नीचे की ओर। आरोही चढ़ता हुआ नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। ये तो हुआ आरोही, ये हुआ अवरोही। तो आपको अवरोही क्रम बताना है। और सोपानकी में इसने नीचे से ऊपर की ओर चला है, सोपानकी में नीचे से ऊपर की ओर सोपानकी में नीचे से ऊपर की ओर चले हैं। कहाँ से चले हैं? नीचे से ऊपर की ओर, जबकि आपको बताना है ऊपर से नीचे की ओर। देखिएगा, ऊपर से चलते हैं तो सबसे पहले समस्या समाधान आता है, बिल्कुल सही। सिद्धांत निरूपण भी आता है, बिल्कुल सही, ये भी आता है। प्रत्यय अधिगम आता है, बिल्कुल आता है। बहु विभेदन आएगा, यस। शाब्दिक आएगा, यस। श्रृंखला आएगी, यस। उद्दीपन आएगा, यस। और संकेत अधिगम नंबर 1 है ही सही। ये नंबर 8 है, ये नंबर 1 है, तो इसका आंसर यही है। बाकी और को भी देख लेते हैं। समस्या समाधान, इसके बाद प्रत्यय आ गया, नहीं, गलत हो गया ये तो। सिद्धांत निरूपण, बहु विभेदन, श्रृंखला, शाब्दिक, उद्दीपन, संकेत, उद्दीपन, श्रृंखला, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है। और संकेत अधिगम ये नीचे से आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर पहला ही है, इसका राइट आंसर पहला ही है। देखिएगा, अधिगम सोपानकी हुआ कि ये है अधिगम सोपानकी, रॉबर्ट गेने के द्वारा दिया गया। यहाँ पर है नंबर 1 में क्या आ रहा है? संकेत। नंबर 1 में क्या है? संकेत है। दूसरा है उद्दीपन, नंबर 2 उद्दीपन, नंबर 3 श्रृंखला, नंबर 4 शाब्दिक, नंबर 4 पर है शाब्दिक। 5 पर है बहु विभेदन, 5 पर है बहु विभेदन। 6 पर क्या है? नंबर 6 पर है प्रत्यय अधिगम। 7 पर है सिद्धांत अधिगम। 8 पर क्या है? समस्या समाधान अधिगम। इस प्रकार से रॉबर्ट गेने का अधिगम सोपानकी है। सबसे निम्न स्तर का कौन सा है? ये है निम्न स्तर। निम्न स्तर का कौन सा है? समस्या समाधान संकेत अधिगम है। सबसे उच्च स्तर का कौन सा है?
समस्या समाधान है। समस्या समाधान सबसे उच्च स्तर का है। सबसे निम्न स्तर का कौन सा है? संकेत अधिगम है। कौन सा है? संकेत अधिगम सबसे निम्न स्तर का है। तो साथियों, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। बने रहिए चैनल पर अंत तक। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। साथियों, अगली क्लास लाइव लाई जाएगी जो कि व्यक्तित्व पर आधारित रहेगी। तो बने रहिए चैनल पर अंत तक। धन्यवाद।